हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल अपनी मॉम से सच पता करने के लिए उनके पास जाती है और उन्हें क्वेश्चन करने लगती है कि मॉम सच बताइए, मेरी कंप्लेन आपसे किसने की थी। तो फिर उनकी मॉम बोलती है कि मैं कितनी बार बता चुकी हूँ तुमको, मैं नहीं बताने वाली, और अब ज़्यादा ना चालाक मत बनो। मैंने सच बता दिया तो फिर तुम ऑब्वियस उस इंसान को रोकोगे और तुम्हारे सारे काले चिट्टे खुलने से बच जाएंगे, राइट? यार, मैं तुमको क्यों चिल्लाती हूँ? तुम्हारे सुधरने के लिए चिल्लाती हूँ और तुम हो कि। तो ऐसे उसकी मम्मा उसको सुनाने लगती है। तो फिर वो बोलती है यार कैसे पूछूं, मुझे कुछ भी करके सच जानना है कि ये त्रिशा ने किया या नहीं। तो वो पूछती है कि अच्छा मम्मा ठीक है, आप सच मत बताइए, बट इतना बता दीजिए कि उस दिन त्रिशा देखो ना, मैं बाथरूम में थी तभी आपसे पूछ रही थी कि आपको कुछ तो सरप्राइज़ बताना है, सीक्रेट बताना है मेरे बारे में। तो फिर वो क्या बोल रही थी? तो फिर उसकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है, तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं उतना बता सकती हूँ। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि वो पूछ रही थी कि आप उसको मुंबई भेजोगे क्या, सरप्राइजिंग वैसे उसको बताना मत कहाँ भेज रहे हो, मेरे यहाँ पे भेजोगे क्या, एड्रेस पे हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, ऐसे सब बता रही थी प्लान्स। बट अभी एक साइड से तुमने उसकी हेल्प की है बट उसको आई गेस वो पसंद नहीं आया होगा, तो फिर मे बी वो तुमको ना बुलाए। तो ये सुन के पायल एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या मम्मा, मतलब वो आपको मेरे बारे में बड़ा चढ़ा नहीं रही थी कि मैं अपने दोस्तों को सबको पब जाने के लिए मोटिवेट करती हूँ, ड्रिंक करने के लिए, गलत चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। तो फिर त्रिशा थोड़ी सी शॉक हो जाती है और फिर सोचती है कि फिर ये किसने कहा होगा मॉम को। तो वो पूछने जाती है मम्मा ये फिर आपने किसने आपसे किसने कहा था। तो फिर उसकी मॉम बोलती है और अच्छा मतलब तुम सच में ये सब करती हो ना, कितनी घटिया लड़की हो। तो फिर पायल बोलती है नहीं मम्मा वो नहीं, बस प्लीज़ बता दीजिए ये आपसे किसने कहा था। तो पायल की मॉम बोलती है मैं नहीं बताने वाली, और ना तुम्हारे अब सारे नौटंकी बंद करती हूँ, रुको तुम्हारे पापा को ही तुम्हारी असलियत बता दूंगी। तो पायल बोलती है मम्मा प्लीज़ एटलीस्ट मुझे पहले बता दीजिए किसने कहा था। तो पायल की मॉम ने भी प्राचल को बोल रखा होता है कि वो नहीं बताएंगी। तो फिर वो सोचती है कि इनमें और झगड़ा हो जाए, प्राचल ने तो उसके अच्छे के लिए कहा था कि ना बताए इसको उसका नाम। तो उसकी मम्मा थोड़ा चिढ़ने की एक्टिंग करती है, त्रिशा पायल तुम पागल हो गई हो क्या? क्या किसने कहा था, किसने कहा था? मैंने कह दिया ना मैं नहीं बताने वाली। अब जाओ, चलो निकलो इस रूम से। क्या चल रहा है तुम्हारा? और तुम ना ठहरो, आज ना तुम्हारे पापा को आने दो, तुम्हारी बरोबर क्लास लेंगे हम सब मिलके। तभी तो गेस्ट थे ना, अभी नहीं है। अभी चलो निकलो मेरे रूम से, दफ़ा हो जल्दी। एकदम ऐसे गुस्से वाला रिएक्शन देके उसकी मॉम बोलती है। तो वो सोचने लगती है अभी तो मम्मा बताने नहीं वाली, तो रूम से जाना ही बेटर है। तो इतनी धमकियाँ देने के बाद भी त्रिशा को डर नहीं होता कि उसके डैड को उसकी मॉम सब बता देंगी। बट उसको अच्छा फील होने लगता है कि मतलब ये त्रिशा ने नहीं किया, ऐसे उसको लगने लगता है। वो थोड़ी खुश हो जाती है बट उसे गिल्ट भी होने लगता है साथ में। वो एकदम मिक्स्ड फीलिंग से जूझ रही होती है। और यहाँ पे त्रिशा का तो जैसे दिल ही टूट गया होता है, उसको रिलेशनशिप का मतलब नहीं पता होता। उसको प्यार हो गया होता है बट स्टार्टिंग में प्यार में इतना बड़ा धोखा मिल जाए तो वो तो एकदम ब्रेकअप सॉन्ग में मगन हो रही होती है, एकदम अलोन अलोन रहने लग रही होती है। जो उसका स्टाफ होता है, फ्रेंड्स होते हैं पुलिस स्टेशन में, उसमें मिक्सअप ही नहीं हो रही होती। वो एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ में केसेस भी ले रहे होते हैं, बट त्रिशा बस केसेस ले रही होती है और एकदम ऐसे साइलेंट रह रही होती है। तो ये सब देख के नेहा को तो सारी बात समझ आ रही होती है कि उसके फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया इसलिए ये इतनी नर्वस है, ऐसे लग रहा होता है उसको। तो फिर वो भी उसको देख के थोड़ी सी शांत होती है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। जो भी लड़की है वो सोच रही थी एक्स वाई जेड पायल, वो एक बार सामने मिल जाए ना तो मैं तो उसकी वाट लगा दूंगी, नेहा ऐसे भी सोच रही होती है। तो यहाँ पे त्रिशा का दिन भी एकदम ज़्यादा बोर जा रहा होता है। वो भी एकदम ब्रेकअप वाली शायरी सुनने लगती है कि अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, अभी वापस आना मत, ऐसे कुछ शायरी सुनने लगती है। उसे ये ब्रेकअप वाली शायरी बहुत रिलीफ फील करा रही होती है बट फिर भी उसे क्लिक नहीं हो रहा होता है कि ये क्यों उसको इतनी रिलीफ फील करा रही है। वो ऐसी शायरी सुन के खुद के इमोशंस छुपा के चुपचाप काम में बिजी हो जाती है। और यहाँ पे पायल का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। इतना सोचने के बाद उस डफर को रियलाइज़ होता है कि ये पक्का त्रिशा ने नहीं किया है, क्योंकि उस दिन त्रिशा ने मॉम को नहीं बताया था तो कोई और ही मेरी मॉम के कान भर रहा है।
पायल आफ्टर ऑल इतना सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचती है और पूरा दिन नर्वस होती है, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी मॉम के पास जाने के लिए कि वापस पूछे कि मुझे बता दो, बिकॉज उसको पता होता है कि उसकी मॉम बता ही नहीं रही है। बट उसको एकदम गिल्ट सा होने लगता है कि मतलब मैंने त्रिशा को इतना हर्ट किया, उसकी गलती ना होते हुए भी उसने मुझ पे कितना ट्रस्ट किया था, मेरे साथ घूमने आती थी, उसका वो फेस, उसकी वो हेल्प, उसकी वो प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें पायल को एकदम याद आने लगती है। उसका वो चीज़ें करना जो पायल को एकदम हैप्पी बना दे, वो सारी चीज़ें पायल की आंखों के सामने फ्लैशबैक हो रही होती है। फिर यहाँ पे उसका भी दिन ऐसे ही सैड चलने लगता है क्योंकि उसके कमरे में ही सारे मोमेंट्स हो गए होते हैं उनके, तो फिर वो उसको वही फ्लैशबैक होते जाता है। वो बाहर भी नहीं जाती, पूरा दिन घर रहती है और सोचती है कि मैं मॉम को कैसे बोलूँ, मुझे सच जानना ही है, उसको कॉल कर दूँ क्या और सॉरी बोल दूँ। बट फिर पायल सोचती है बट उसको क्या सॉरी बोलूँगी, मुझे तो रियल सच भी नहीं पता किसके वजह से हुआ है ये। मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं ढूंढ के रहूँगी ये किसकी वजह से हुआ है, फिर मैं उसको कॉल करूँगी और सॉरी बोलूँगी। ऐसे पायल सोच के खुद को थोड़ा सा दिलासा देती है कि अब मैं मेरी मिस्टेक ठीक करूँगी, क्योंकि उसको बहुत गिल्ट हो गया होता है दिल में। यहाँ पे त्रिशा के भी वर्किंग आवर्स ख़त्म होते हैं और वो घर आने वाली होती है, उतने में उसको उसके मॉम का कॉल आता है। तो वो एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम उसके कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है और खुद से कॉल करती है, तो एकदम हैप्पी होके फट से कॉल उठाती है। तो वो बोलती है हेलो मॉम, तो फिर उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ सुनो, एक चीज़ बोलने के लिए कॉल किया था बस। हम लोग, मैं और तुम्हारे पापा पांडुरंग वारी जा रहे हैं दर्शन लेने के लिए भगवान के, तो हम लोगों को थोड़े दिन लग जाएंगे, 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तो त्रिशा बोलने लगती है मम्मा आप इतने कष्ट क्यों उठा रहे हो पापा, इतने दिन में आपकी तबीयत वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर त्रिशा की मम्मी बोलती तुम तो कुछ मुझे बोलो ही मत, एक तो इतनी घटिया काम कर रखे है तुमने, इतनी बड़ी गलतियाँ कर रखी है, तो हम लोगों को उसके लिए माफ़ी तो मांगनी चाहिए, और वैसे भी मेरी भी बहुत टाइम से इच्छा थी, तो हम लोग जाने वाले, और मैं तुमको बताने के लिए कॉल करी हूँ, पूछने के लिए नहीं। समझ आ रही है ना बात। उसकी मॉम उससे ऐसे हार्श वे में बात करने लगती है तो उसका एकदम दिल टूट जाता है। बाजू से उसके पापा भी गुस्सा होते तो बोलते कि बता दिया ना उसको, अभी रखूँ फ़ोन। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ अभी रख रही हूँ मैं फ़ोन। और त्रिशा एकदम वहाँ से नर्वस, उसको उसकी मॉम को फील होने लगता है उसकी नर्वसनेस एकदम। तो उसकी मॉम बोलती है और चिल रहो, हम लोग आ जाएंगे टाइम पे, और फ़ोन में भी चलेगा नहीं चलेगा क्योंकि 21 डेज़ भी लग सकते हैं, तो फिर चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, तो तुम पैनिक मत होना। समझ आ रही है बात। और सुनो तुमने खाना खाया? तो फिर त्रिशा थोड़ी सी अपनी नर्वसनेस बाजू में रखती है और बोलती है हाँ मम्मा खा लिया। तो उसकी मॉम पूछ भी लेती है कि तबीयत कैसी है अब, कुछ खाया है ना अच्छे से, तबीयत एकदम ठीक है ना? तो त्रिशा को थोड़ा अच्छा लगता है, बोलती है हाँ मम्मा। तो फिर इतनी सारी बातें हो रही होती है तो त्रिशा बोलने लगती है मम्मा उन लोगों ने आपको जो भी बताया था सब झूठ था मम्मा। ऐसे बोल ही रही होती है, थोड़े से वर्ड, आधे वर्ड उसकी मॉम के कान पे पड़ते, उतने में उसके पापा बोलने लगते कि रखो अभी फ़ोन, हो गया ना, ज़्यादा पूछताछ मत करो, नहीं तो उसको लगने लगेगा इतनी जल्दी माफ़ कर दिया उसको हम लोगों ने, रखो फ़ोन। ऐसे करके उसकी मॉम के हाथ से फ़ोन ले लेते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। यहाँ पे फिर त्रिशा का मूड एकदम नर्वस होता है और रात का टाइम होता है तो वो चुपचाप घर की तरफ, शाम का टाइम होता है तो निकल जाती है और वहाँ से फिर से कुछ ना कुछ तो बनाती है, खिचड़ी वगैरह, और खा के एकदम नर्वस होके सो जाती है। यहाँ पे पायल की तो नींद ही नहीं लग रही होती, उसको ऐसे लग रहा होता है कि मैं, मुझे जानना है किसने किया है ये, मुझे त्रिशा को सॉरी भी बोलना है मुझे, वो एकदम गिल्ट से मरे जा रही होती है। वो फिर नेक्स्ट डे अपनी मॉम के पास जाती है। वहाँ पे जाते जाते सोचने लगती है कि लेकिन इस बार भी मॉम नहीं बताएगी, छोड़ो, मैं जो भी सच है ना वही मेरी मॉम को बता देती हूँ, मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है और मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकती, फिर तो मॉम को बताना ही पड़ेगा जो मैंने त्रिशा के साथ किया है। आप कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे डांट पड़े, कुछ भी हो जाए, बट मुझे पता करना है वो कौन है और मुझे उसकी वजह से त्रिशा से भी माफ़ी का मांगनी है। पायल थोड़ी नालायक तो होती है बट वो दिल की इतनी बुरी नहीं होती है। उसने गलत काम किए तो फिर उसके दिल में ऐसे उन चीज़ों की वजह से बहुत गिल्ट होने लगता है। वो अच्छी लड़की होती है इन शॉर्ट। तो फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है
और अंदर जाने में थोड़ी सी डर रही होती है। तो उसका भाई भी वही होता है, तो उसका भाई उसकी मॉम के साथ कुछ बात करता है, थोड़ा सा उसको कुछ शॉपिंग करनी होती है तो पैसे लेता है और फिर उनके रूम से बाहर चले जाता है कॉलेज के लिए, या यही कहीं पे, आई मीन थोड़ा घूमने के लिए। तो वहाँ से पायल उसकी मॉम के रूम में आ जाती है और बोलती है मम्मा आप थोड़ा टाइम फ्री हो। तो फिर उसकी मॉम बोलती है पायल देखो अब सुबह सुबह ना तुम मेरा मूड मत ख़राब करो। तुम मुझे वही चीज़ पूछने वाली हो ना कल की, कि किसने मेरी कंप्लेन कर दी है एंड ऑल। मैं तुमको नहीं बताने वाली, और मैं अभी तक तुमको वार्न कर रही थी, तुम्हारे पापा को नहीं बता रही थी कि तुमको मारना पड़ जाए। तुमको पता है ना तुम्हारे पापा कितने डेंजरस है, बट अब तुम ना मुझे मजबूर कर रही हो। तो फिर पायल बोलती है मम्मा मुझे वो नहीं अब सुनना सुनना है, बट मैं उससे डेंजर चीज़ आपको बताने वाली हूँ। तो वो सुनने के बाद प्लीज़ आई होप कि आप मेरी हेल्प करेंगे, और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे बतानी है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है अब क्या गड़बड़ कर दी है तुमने, हे भगवान इस लड़की कहाँ हो यहाँ पे, ऐसे बोल के बेड पे पायल को बिठा देती है। और फिर उसकी मम्मी भी बाजू में बैठती है। तो फिर पायल उनको सारा सच बताने लगती है कि त्रिशा को उन लोगों ने जानबूझ के ट्रैप किया, उसका ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था। उन लोगों ने ऐसे गेम गेम में उसे फंसाया, एक्टिंग विक्टिंग करने बोली, एक्टिंग क्लासेस से करके, ऐसे करके सारी चीज़ें जो पास्ट में हुई होती है वो पायल उसके मॉम को बता देती है। और बोलती है मॉम ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि मुझे लग रहा था कि त्रिशा आपकी कंप्लेन कर रही है मेरे खिलाफ, इसलिए मैंने उसके ऐसे वाट लगाई। तो फिर पायल की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एकदम ज़ोर से रख के पायल को एक चाटा लगाती है। तो पायल थोड़ी सी डर सी जाती है, अब पेरेंट्स इतने हाइपर हो जाए तो फिर बच्चे तो डरेंगे, तो वो एकदम डर जाती है। बट फिर भी वो क्लियर और लॉयल लड़की होती है, तो फिर और पूरा सच उगलने लगती है कि मम्मा आई एम सॉरी बट प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको किसने कंप्लेन की। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, मैंने त्रिशा के साथ जो भी किया मुझे उससे माफ़ी मांगनी, बट मुझे पता नहीं है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है वो किसने की है मेरे सारे फ्रेंड्स में से। तो उसकी मॉम को क्लिक होता है कि पायल प्राचल भी उसमें थी, मतलब प्राचल ने जानबूझ के ये सब करवाया। तो फिर उसकी मॉम पूछती है कि तो प्राचल भी तुम्हारे इस घटिया से प्लान में शामिल थी। तो फिर पायल बोलती है कि हाँ मम्मा पायल प्राचल ने तो मुझे ज़्यादा तक आइडिया दिए थे। तो पायल की मॉम को एकदम गुस्सा आने लगता है प्राचल पे, तो वो नाम बता देती है कि और तुमको पता है ये सब ना मुझे प्राचल ने ही बताया, और वो फ़ोटोज़ जो थे ना उसमें त्रिशा ड्रिंक नहीं कर रही थी और प्राचल भी नहीं थी, और तुम सब ड्रिंक कर रहे थे और स्मोक कर रहे थे, और वो फ़ोटोज़ भी मुझे प्राचल ने बताया। और उस दिन जो त्रिशा मुझे लेके आई थी नीचे, उसके बाद प्राचल मेरे रूम में आई थी और उसने सारी मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाली कि तुम ऐसे मोटिवेट करती हो लोगों को ड्रिंक करने के लिए, पब जाने के लिए, तुम्हारे फ्रेंड्स को। तो ये सुन के तो पायल के पाँव तले ऐसे ज़मीन ही खिसक जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसको एकदम गुस्सा आने लगता है। तो फिर वो बोलती है मम्मा मतलब ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में प्राचल ने क्रिएट की थी। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है हाँ उसने क्रिएट की थी, तुम उसको, मुझे पता है अब तुम उसको नहीं छोड़ने वाली, तुम कैसी लड़की हो मुझे पता है, बट तुम्हारी भी उसमें इक्वल गलती है, तुमने त्रिशा के साथ इतना घटिया करने की सोची थी पायल, मैंने सोचा नहीं था मेरी लड़की इतनी हद तक गिर सकती है। आज तुमने ना मुझमें तुम्हारे लिए थोड़ा सा जो ट्रस्ट था ना वो भी तोड़ दिया। तो पायल एकदम रोने पे आ जाती है और बोलती है मम्मा आई एम रियली सॉरी मम्मा, मैं ना त्रिशा से माफ़ी मांग लूँगी, उनके पेरेंट्स से भी माफ़ी मांग लूँगी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरी गलती है, बट मैं अभी वो सुधारना चाहती हूँ, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। तो ये सुन के उसके मम को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ लड़की खुद आके सच बता रही है और माफ़ी भी मांग रही है खुद की गलती पे। तो उसकी मम थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट बनती है और बोलती है ठीक है तुम त्रिशा से माफ़ी मांग लो यार, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है बेचारी लड़की के साथ, तुमने उसकी रेपुटेशन एकदम ख़राब कर दी उनकी, उसके मॉम और डैड के सामने। तो पायल बहुत सॉरी सॉरी करने लगती है और फिर बोलती है कि मम्मा मैं क्या करूँ अब त्रिशा को मनाने के लिए। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है एक काम करो तुम त्रिशा को फ़ोन करो और सारी चीज़ बताओ, और उनके पापा को तो अब तुम्हारे पापा ही समझा सकते हैं, वो लोग ही दोस्त है, उसकी मॉम को भी मैं बता दूंगी, बट
अब ये चीज़ तुम्हारे पापा के सामने भी खुलेगी। तुमने जो इतना बड़ा कांड कर रखा है ना उनके दोस्त की बेटी के साथ, बेचारे की इमेज इतनी ख़राब कर रखी है तुमने, अब तो तुमको भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे पापा देखो अब आने के बाद कितने भड़क जाएंगे। तो पायल बोलती है कि ठीक है मम्मा, वो मुझ पे कितना भी गुस्सा करे बट वो प्राचल त्रिशा के डैड को समझा देंगे ना, वो फालतू में उस पर इतना बिगड़ रहे हैं, उसकी वजह से उसका मूड भी अच्छा नहीं रहता। तो फिर पायल की मॉम भी ये सुन के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है कि इतना याराना, इसको पता है इसके पापा को पता चल गया तो ये उस पर हाथ भी उठा सकते, तो भी इसको त्रिशा की पड़ी है। तो उसकी मॉम को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी है, तो इसलिए पायल फ्रेंडशिप बचाने के लिए स्टेप्स तो ले रही है। तो और ऊपर से त्रिशा की गलती भी नहीं है, तो उसकी मॉम को बहुत अच्छा लगने लगता है। तो फिर बोलती ठीक है मैं तुम्हारी साइड लूँगी, वो ज़्यादा अगर गुस्सा करेंगे तो तुम्हारी साइड से बोल दूँगी, तुम टेंशन मत लो, अब जाओ और ज़्यादा रो मत, जाओ रूम में जाओ, मुझे भी नाश्ता वगैरह बनाना है। फिर ऐसे बोल के पायल की मॉम पायल को अपने उसके रूम में भेज देती है। फिर पायल को एकदम ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है प्राचल पे कि उसने इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और उसके वजह से त्रिशा और उसकी फ्रेंडशिप टूटी है। तो फिर वो एकदम ज़्यादा हर्ट होती है और फिर ऐसे एकदम गुस्सा करने लगती है कि मैं तो प्राचल को नहीं छोड़ने वाली। तो वो फटाक से फ़ोन लेती है और प्राचल को कॉल करती है। तो प्राचल तो एकदम मस्त अंदाज में होती है, बोलती है कि क्या है पायल, क्या क्या आज कहीं घूमने का प्लान है क्या, कॉल किया, चलो जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, वैसे भी मैं घर पे बोर हो रही हूँ, जब से लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है छुट्टियाँ लगी है तब तक सबसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, जो अब करना पड़ेगा अभी आगे भी देखते हैं। मेरी फैमिली वाले तो नहीं अलाउ कर रहे, वैसे हम लोग घूमने ही जाते हैं, चलो लाइफ मस्त एंजॉय करते हैं। ऐसे प्राचल पायल को बोल रही होती है तो पायल को भी क्लिक होता है, हाँ इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि मुझे सारी चीज़ पता चल गई है। तो फिर वो बोलती है हाँ हाँ घूमने ही जाना है, तो मुझे हमारे यहाँ पे जो टेकड़ी है ना माउंटेन के यहाँ पे, वहाँ पे कोई नहीं रहता, ट्रीज़ वगैरह, वहाँ पे मिलो, वहाँ पे मैं तुमको न्यू प्लान बताती हूँ कहाँ घूमने जाना है। तो प्राचल जो बोलती है हाँ ठीक है मैं आती हूँ, बस 5-10 मिनट में रेडी होके आती हूँ। तो प्राचल बोलती है और फ्रेंड्स को बुलाओ क्या, और कहाँ जा रहे हो बताओ तो, हम लोग कहाँ जा रहे हो। तो फिर पायल बोलती है नहीं 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 और फ्रेंड्स को मत बुलाओ, मैं तुमको सरप्राइज़ दूंगी आज एकदम न्यू और सरप्राइजिंग वे से न्यू प्लान होगा, तुम बस आ जाओ जगह पे। ऐसे बोल के पायल फ़ोन काट देती है। प्राचल भी फटाफट से रेडी होती है और पायल भी रेडी होती है और उसे उस जगह पे बुलाती है, एक जगह होती है वहाँ पे। पायल स्कूटी लेके वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी होती है और प्राचल वहाँ आती है। तो पायल तो एकदम भड़की हुई होती है, फ़ोन पे उसका आवाज़ ठीक होता है बट रियल में उसकी आँखें ऐसे प्राचल को घूर रही होती है। और फिर वो एकदम प्राचल जैसे ही स्कूटी से उतरती है वैसे गुस्से से उसके पास आती है और उसको एक रख के चाँटा लगा के देती है ज़ोर से। तो प्राचल बोलती है व्हाट द हेल पायल, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, पागल हो क्या, तुमने क्यों मारा मुझे। तो पायल बोलती है कि अब मैं तुमको इतना मारूंगी ना, तुम्हारी ये जो घटिया एक्टिंग है ना सारी बाहर निकल जाएगी। तुमने कितना घटिया प्लान बना के मिसअंडरस्टैंडिंग करके मेरी और त्रिशा की फ्रेंडशिप तोड़ी है, अब चुपचाप ये एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं इतना मारूंगी ना पायल प्राचल तुमको कि कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। और तुमको अच्छे से पता है मैं कैसी लड़की हूँ। तो पायल थोड़ी डर जाती है कि अरे इसको तो सब कुछ पता चल गया शायद। तो वो बोलने लगती है कि क्या क्या प्रूफ है तुमको, मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे इसमें, एकदम ऐसे हकलाने लग जाती है, कुछ भी बोलने लग जाती है। तो पायल उसको और ज़्यादा एक दो रख के देती है और बोलती है कि ये चीज़ तुमने नहीं की, ये घटिया फ़ोटोज़ दिखा के मेरी मम्मी को बता के तुमने त्रिशा का नाम बीच में नहीं लाया था, ऐसे करके उसको एक चाटे पे चाटे देते जा रही होती है। तो प्राचल एकदम ये हो जाती है, दंग हो जाती है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि पायल इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उससे प्राचल थोड़ी डरती भी होती है। तो फिर उसके ऊपर रिटर्न हाथ नहीं उठाती वो। तो प्राचल बोलने लगती है देखो त्रिशा तुम मुझे पहले मारना बंद करो, आई एम सॉरी मैंने ऐसे किया, मैं बस तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बनना चाहती थी और त्रिशा हमारे बीच में आ रही थी यार, इतने टाइम से मैंने हमारी फ्रेंडशिप रखी है और त्रिशा ऐसे बीच में आके कैसे सब ख़राब कर सकती है। ऐसे करके बोलते हुए प्राचल रोने लग जाती है, एक्टिंग करती है। तो त्रिशा पायल बोलती कि इस बार मैं बिल्कुल पिघलने नहीं वाली तुम्हारी नासुरी से, कितनी घटिया हो, तुमने एक लड़की की इमेज रेपुटेशन ख़राब कर दी इतनी घटिया ईगो की वजह से। मुझे ऐसे ही बोल देती ना कि तुमको जेलसी हो रही है, इनसिक्योरनेस हो रही है कि मैं उसकी फ्रेंड बन रही हूँ, तो मैं उससे इतना क्लोज भी नहीं जाती, तुम्हारे साथ ही रहती। बट तुम
तुम ना, सच में तुम मेरी दोस्त कभी नहीं हो सकती पायल, ऐसे सब बोलने लगती है पायल प्राचल को। फिर लास्ट में पायल बोलती है, अब ना तुमने मेरी फ्रेंड की वाट लगाई है ना, त्रिशा ही मेरी अच्छी फ्रेंड थी, अब मैं देखना तुम्हारी कैसे वाट लगाती हूँ। तो प्राचल बोलने लगती है कि पायल तुम क्या करने वाली हो, पायल बताओ मुझे, ऐसे करके पायल के पास जा रही होती है और पायल अपना फ़ोन निकालती है। तो फिर प्राचल बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ यार पायल मुझे बताओ तुम क्या कर रही हो। तो पायल बोलती है कि तुमने उसकी रेपुटेशन की वाट लगाई ना, अब मैं तुम्हारी रेपुटेशन की वाट लगाऊंगी। ये पहले के सारे जो हमारे ड्रिंक्स के पिक्स थे ना, बाकी सारे, और तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड के साथ, मैं सारे वहाँ पे भेज दूंगी तुम्हारे घर के मम्मी के नंबर पे। तो प्राचल बोलने लगती है, पायल तुम पागल विगल हो गई हो क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती यार, मेरी पूरी इमेज ख़राब हो जाएगी घर पे, सबको पता चल जाएगा हमारा रिलेशनशिप। तो त्रिशा बोलती है, पायल बोलती है, तो तुमने मेरे घर पे ये सब बताने के लिए नहीं रोका कि मेरी रेपुटेशन मेरी मॉम डैड के सामने क्या रहेगी, मेरे सीक्रेट्स तुमने बता दिए, ऊपर से त्रिशा के तो इतने घटिया सीक्रेट्स बता दिए, अब तुमको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे करके पायल सारे पिक्स क्लिक करने लगती है और बोलती है, अब तुम्हारे घर पे मेरी भी इमेज ख़राब हुई ना तो होने दो, उनको पता चलने दो, मैं ड्रिंक करती हूँ, क्योंकि वैसे भी अब ये चीज़ मेरे घर पे पता चल ही गई है, तो अब मैं तुम्हारी भी वाट लगा के रख लूँगी, तुम्हारी वजह से त्रिशा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। पायल ऐसे बोलती है प्राचल को, तो प्राचल उसको रोक रही होती है, उसका हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। तो पायल फिर से एक ज़ोर से चाटा रख के देती है प्राचल को और सारे मैसेजेस सेंड करती है और वहाँ से स्कूटी लेती है और निकल जाती है। वहाँ पे प्राचल एकदम टूट जाती है और ऐसे रोते बैठ जाती है। अब तो उसके घर पे भी सारे पिक्स सब कुछ मिल गया, तो उसको भी बड़ा सा सरप्राइज़ मिल जाता है। फिर वो वहाँ से रोते रोते घर जाती है। यहाँ पे पायल घर जा रही होती है, उसको भी अच्छा नहीं लगता उसकी फ्रेंड को उसने रुला दिया, आफ्टर ऑल फ्रेंड होती है। बट फिर वो सोचती है कि हाँ, तो मैंने बराबर ही किया है ना, उसने तो मेरे और त्रिशा के साथ कितना घटिया किया, और ऊपर से मैंने उसके बॉयफ्रेंड के भी ठीक ठाक पिक ही सेंड किए, कुछ ऐसे वैसे पिक भी नहीं सेंड किए कि ज़्यादा क्लोज दिखे। तो फिर इतनी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। ऐसे त्रिशा पायल खुद के दिल को दिलासा देती है और स्कूटी चलाने लगती है। फिर ऐसे करने के बाद पायल अपने घर आ जाती है, बट फिर भी उसको सुकून नहीं मिल रहा होता, अच्छा नहीं लग रहा होता कि त्रिशा के साथ उसने इतना बुरा किया। तो वो सोचती है कि मेरी भी उतनी गलती थी ना, उसने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया था। तो वो सोचने लगती है कि मैं उसे कॉल करके माफ़ी मांग लूँ, क्या मैं क्या करूँ ऐसा कि वो मुझे माफ़ कर दे, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। फिर वो बड़ी हिम्मत जुटाती है और फ़ोन उठाती है और फिर फ़ोन करती है, और जैसे ही रिंग बज रही होती है वैसे पायल की धड़कनें भी तेज़ हो रही होती है। यहाँ पे त्रिशा अपने डेस्क पे बैठे हुए केसेस की फ़ाइल को ही देख रही होती है, उतने में उसको दिखता है कि फ़ोन आ रहा है। तो फिर वो फ़ोन अपना लेती है हाथ में और उसमें पायल का नंबर दिख के एकदम उसका जो माइंड प्रॉपर लेवल में होता है, सेट होता है काम में, वो एकदम ख़राब हो जाता है और वो सोचती है कि ये क्यों कॉल कर रही है, अब क्या रह गया है। तो वो फ़ोन रिसीव करती है गुस्से में। यहाँ से पायल एकदम स्लो आवाज़ में बोलती है कि त्रिशा आई एम सॉरी। तो त्रिशा वहाँ से बोलती है कि अच्छा, इतने देर से तुमको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, बट ना तुमने इतनी घटिया गलती की है ना कि मैं लाइफ में तुमको कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट टूट गया है मेरे ऊपर से। तुम रखो यार, तुम फ़ोन ही क्यों कर रही हो, मुझे मेरे लाइफ में तुम बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल फ़ोन मत करना। तो पायल बोलती है, अरे सुन तो लो यार, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। तो फिर पायल बोलती है, त्रिशा बोलती है, आई डोंट केयर, किसी चीज़ की वजह से भी हुआ था, बट तुमने जो किया ना वो बहुत घटिया, और मुझे सुनना भी नहीं है अभी क्या हुआ था, किस चीज़ की वजह से हुआ था, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, ना तुमसे फ्रेंडशिप रखनी है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है, आई डोंट केयर। और मुझे फिर से इस नंबर पे कॉल मत किया करो, समझ आ रही है बात। त्रिशा एकदम फ्रस्ट्रेटेड होती है काम से भी, और इतने 2-3 दिन से जो ऐसे बोर हो रही होती है, सब पायल की वजह से होता है, इसलिए वो ऐसे एकदम गुस्से के इसमें बोलने लगती है। ऐसे बोल के फिर त्रिशा फ़ोन काट देती है और पायल ऐसे सुनते ही रह जाती है कि यार इसको कितना गुस्सा आया है मुझ पे। फिर पायल सोचती है, यार मेरी गलती भी इतनी बड़ी है, छोड़ो। फिर उतने टाइम में दोपहर ही हुई होती है और पायल की मॉम भी उससे एकदम खफ़ा होती है इतनी सारी चीज़ों के बाद। और शाम के टाइम पे उसके डैड आ जाते हैं, तो पायल बहुत ज़्यादा डरी होती है क्योंकि उसकी मॉम अब उसके डैड को सच बताने वाली होती है, क्योंकि पायल ही चाहती है कि वो त्रिशा के मॉम डैड से सारी बात क्लियर करे, बट अंकल के पास ही उनका नंबर होता है, मतलब पायल के डैड के पास, तो इसलिए पायल बोल देती है मम्मा को बताने के लिए उसके। तो वो लोग वहाँ पे खाना खाते हैं और फिर
पायल की मॉम पायल के डैड के साथ रूम में चले जाती है और फिर उनको सारी चीज़ें सच बताती है कि पायल से कितनी बड़ी गलती हुई है। वो उसके दोस्तों के चक्कर में आके उसने त्रिशा के साथ इतना घटिया किया, ऐसा उसका कुछ भी अफेयर वगैरह नहीं था। सारी चीज़ उसके पापा को बता देती है, पायल की मॉम पायल के डैड को। तो पायल के डैड एकदम ज़्यादा भड़क जाते हैं कि मतलब त्रिशा पायल एक तो ऐसे गलत संगत में पड़ी है और खुद की पोल बचाने के लिए ऐसे बेचारी इनोसेंट त्रिशा को भी उसने फंसा लिया। एकदम ऐसे गुस्से में आ जाती है सारी चीज़ सुन के। फिर गुस्से में आके वो बाहर आते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं, पायल कहाँ पे हो तुम, नीचे आओ। मैं अभी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जल्दी नीचे आओ। पायल फट से अपने रूम में से नीचे आती है और बहुत डरी सी होती है। उसके पापा उसको एक रख के तमाशा खींच के देते ज़ोर से, एकदम शांत हो जाती है। वो बहुत डरी होती है बट उसको चाहिए होता है कि त्रिशा की इसमें कोई गलती ना रहे, उसके मॉम डैड उससे अच्छे से बात करे, इसलिए वो सब सह लेती है त्रिशा का ख्याल सोच सोच के। वो प्यारी होता है बट उसको नहीं समझ आ रहा होता। वो बहुत माफ़ी मांगने लगती है, पापा सॉरी, वो प्राचल की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसी गलती हुई। तो उसकी मॉम भी समझाने लगती है कि हाँ, वो जो दूसरी लड़की थी ना, इसकी दोस्त प्राचल, उसने ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। तो उसके पापा बोलने लगते थे, और ये ड्रिंक वगैरह ये तुमको किसने करने बोला, हाँ। तो ऐसे बोल के और एक चाटा रख के देते। तो फिर वो एकदम सॉरी सॉरी करने लगती है कि मैं फिर से नहीं करूँगी पापा। वो बहुत माफ़ी मांगने लग जाती है और फिर रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पापा त्रिशा के पापा से बात करे। उसकी मॉम भी बहुत रिक्वेस्ट करती है। तो फिर उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। उनकी मॉम ज़रा पायल की मॉम उनका गुस्सा शांत कराती है और फिर आफ्टर ऑल सोल्यूशन निकलता है कि त्रिशा के डैड को कॉल करे। तो फिर वो उसके पापा त्रिशा के डैड को कॉल कर रहे होते हैं बट फ़ोन लगता नहीं है। तो फिर त्रिशा के मॉम का नंबर होता है तो फिर उनको कॉल करते हैं। तो फिर पायल के डैड बोलते हैं कि मैं अभी इनको कैसे एक्सप्लेन करूँ, और ऐसे बोल के पायल के मॉम को फ़ोन देते हैं और बोलते हैं कि तुम बात करो। तो त्रिशा की मॉम फ़ोन उठाती है और आवाज़ एकदम कम आ रही होती है। तो त्रिशा की मॉम बोलती है, बोलिए बोलिए जी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है ना, इसलिए आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। तो फिर त्रिशा की मॉम पायल की मॉम बोलती है कि आपके हस्बैंड का कॉल नहीं लग रहा है, इनको बात करनी थी। तो फिर वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ चल रहा है ना, ढोल बिल बज रहा है, हम लोग वारी के लिए आए हैं, पंढरपुर वारी के लिए। तो हम लोगों को 15 to 20 डेज़ लगेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? वो तो थोड़ा सा डांस वेंस में बिज़ी है, ढोल नगाड़े में, ऐसे बोलती है त्रिशा की मॉम। तो फिर पायल की मॉम बोलती है, अरे नो, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था बट था, मैं आपसे बात कर सकती हूँ थोड़े टाइम। तो फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ करिए ना, लेकिन मेरा फ़ोन थोड़े टाइम में स्विच ऑफ होने के लिए आ रहा है, तो आप जल्दी से जो भी कुछ होगा वो क्लियर कर दीजिए। क्या बात करनी है आपको? कुछ उनको भी मैसेज देना है, मुझे बता दीजिए, मैं बोल दूँगी उनको। तो पायल की मॉम सारी चीज़ें जो भी हुई थी वो सारी त्रिशा की मॉम को बताने लग जाती है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो वो बोलती है कि त्रिशा की इसमें कोई गलती नहीं है, फालतू में उसको इतना सब सुनना पड़ा, और आई एम रियली सॉरी पायल की तरफ से। ये भी इसने भी पागल दोस्त बना रखे हैं। वैसे उसके डैड ने आज उसको बहुत मारा उस चीज़ की वजह से और बहुत चिल्लाए। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप त्रिशा से बात करिए, ऐसे उसको भी नर्वस मत रखिए, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, ऐसे बोलने लग जाती है पायल की मॉम। तो फिर त्रिशा की मॉम भी थोड़ी खुश हो जाती है कि हाँ, मतलब उनकी लड़की इनोसेंट है। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं उनसे बात करूँगी, और आप पायल को भी ज़्यादा हर्ट मत करिए, अब रहने दीजिए, जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गया। उसके फ्रेंड सर्कल्स अच्छे नहीं थे, इट्स ओके, क्योंकि वो दोनों अच्छे होते हैं, मॉम डैड, मॉम तो फिर वो ऐसे एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो पायल की मॉम पूछती है, फिर अभी आप त्रिशा से अच्छे से बात करेंगे ना, उसको फ़ोन कर लीजिए, आपके विदाउट आपके बहुत ज़्यादा सैड होगी आप वो। तो त्रिशा की मॉम बोलती है कि हाँ हाँ, मैं उसे फ़ोन पे बात कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे बोल के वो लोग फ़ोन रख देते हैं और यहाँ पे त्रिशा के डैड बोलने लगते हैं, अरे वो तो पंढरपुर वारी के लिए गया था, मतलब वो भगवान के लिए पैदल जो जाते हैं ना, उसमें 15 20 21 दिन भी लग सकते हैं। मतलब यार, वहाँ पे नेटवर्क वगैरह भी नहीं होगा, कैसे उन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी। तो पायल की मॉम बोलती है कि अभी फ़ोन लग गया था ना, तो फिर वो लोग कर लेंगे त्रिशा को भी कॉल, उसके मॉम ने बोला था कि वो कॉल कर देंगी। तो फिर त्रिशा के पायल के डैड फिर भी कंसर्न होती है कि इस लड़की की वजह से हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो रही है, इतना बड़ा दाग लग रहा है, ये लड़की ना बहुत पागल है।
ऐसे पायल को चिल्लाने लगते हैं। तो फिर पायल की मॉम बोलती है अब रहने दो, बच्चे हैं, छोड़ो ना, गलती से हो गया उनसे, ऐसे करके उनको रोक लेते हैं पायल की मॉम भी। यहाँ पे त्रिशा के डैड बोलते हैं नहीं, इससे भी गलती हुई है ना, इसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो फिर त्रिशा के डैड उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको रूम में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि इसका अब बाहर घूमना बंद, अब ये घूमने नहीं जाने वाली जब तक मैं नहीं परमिशन देता। तो फिर ऐसे करके उसको रूम में बंद कर देते हैं। वहाँ पे त्रिशा की मॉम त्रिशा को फ़ोन करती है, बट उस उनका फ़ोन बहुत कम बैटरी रह गई होती है, तो स्विच ऑफ हो जाता है और वो फ़ोन नहीं कर पाती। यहाँ पे बेचारी पायल का तो जीना हराम हो गया होता है, क्योंकि उसको घर से बाहर जाने की बंदी आ गई होती है और वो एकदम घूमने वाली लड़की होती है, ऐसे घर में रुकने वाली। तो वो एकदम ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है, बट उसको खुशी भी होती है, उसने जो गलत किया था वो उसने ठीक कर दिया, क्योंकि वो दिल से अच्छी लड़की होती है, उसको किसी के साथ पर्पसली कुछ गलत नहीं करना होता। वहाँ पे प्राचल को भी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल चुकी होती है, सीख मिल चुकी होती है, उसके भी घर पे लग गए होते हैं, तो वो भी चुपचाप शांत होती है। ऐसे सब माहौल एकदम शांत रहता है थोड़े टाइम। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और वहाँ पे त्रिशा की मॉम सारी चीज़ें उसके डैड को भी एक्सप्लेन करती है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी, त्रिशा की इसमें कोई गलती नहीं है। वो लोग बस डेयर वगैरह खेल रहे थे और इन लोगों ने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। तो त्रिशा के डैड थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं, बट उनकी मॉम उनको समझा देती है कि इसमें पायल की भी गलती नहीं है, वो जो दूसरी लड़की थी उसने सब प्लान किया था ये वो, बहुत अच्छे से। तो त्रिशा के डैड बोलते हैं कि फिर भी मैं पायल के डैड से बात करूँगा इस बारे में, ये बहुत बुरा किया है उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद। तो फिर उनकी मॉम बोलती है हाँ ठीक है। तो वो बोलने लगते हैं कि फालतू में हम लोगों ने त्रिशा पे इतना गुस्सा किया, उसको फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाओ। तो उसकी मॉम भी बोलती है कि बट मैं भी 2 दिन हो गए ट्राई कर रही हूँ, बट उसको फ़ोन भी नहीं लग रहा। बिकॉज़ यहाँ पे एक तो मेरे फ़ोन में चार्जिंग पूरी ख़त्म हो गई है और आपके फ़ोन पे नेटवर्क नहीं मिल रहा। इनकमिंग कॉल्स आ रहे हैं, वो भी बहुत रेयर आ रहे हैं और आउटगोइंग कॉल्स तो जा ही नहीं रहे। ऐसे हो रहा है आपके फ़ोन में। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है छोड़ो, मैंने बोला ना अभी हम लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं वारी में, तो फिर सब ठीक हो जाएगा, देखा सब ठीक हो रहा है ना, तो हम लोग घर जाके उसको समझा देंगे, या बीच में भी नेटवर्क आ गया तो उससे बात कर लेंगे। अच्छा होता उससे थोड़ी बात हो जाती। मैंने उसे बहुत रूडली बोला कि इस नंबर पे मुझे कॉल मत करो वगैरह। अब पता नहीं त्रिशा भी मेरे फ़ोन पे फ़ोन करेगी या नहीं, तुम्हारा ही फ़ोन ट्राई करेगी। तो फिर उसकी मॉम भी बोल देती है कि मैंने भी उसको बोला है कि ना फ़ोन करने के लिए, 15-20 दिन हम लोग नहीं रहेंगे, तो हम लोग आई गेस उसको जाके ही बता सकते हैं। तो फिर वो ऐसे सोचने लगती है कि अभी छोड़ो क्या हो सकता है, अभी हम लोग ये जो कंटिन्यू किया है हम लोगों ने वो कंटिन्यू करते हैं और फिर ही घर जाएंगे, अब इसे रोक तो नहीं सकते। तो वो अपना चलने लग जाते हैं उस वारी में, त्रिशा के मॉम और डैड। यहाँ पे 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पायल का तो जीना हराम हो गया होता है। तो एक बार वो ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है और उसको एक चीज़ का वेट होता है कब से, उसका जो उसने बैंक एग्ज़ाम का फॉर्म डाला होता है उसका रिज़ल्ट। तो इतने वेकेशंस के बाद आफ्टर ऑल वो रिज़ल्ट आ ही जाता है और उस टायर 1 में लेवल 1 में वो सिलेक्ट हो गई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और नीचे अपने घर वालों को दिखाने के लिए फ़ोन लेके जाती है और इतने दिनों के बाद वो खुश होती है। और उसके डैड भी होते हैं, उनको दिखाती है कि पापा देखो मैं एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गई हूँ, मैंने लेवल 1 क्लियर कर लिया है। तो फिर उसके डैड को ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो स्टडीज़ में एटलीस्ट इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। तो फिर उसके डैड भी खुश हो जाते हैं, सारी चीज़ भुला देते हैं पीछे की। तो पायल बोलने लगती है कि मम्मा अब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, बट मुझे नहीं लगता मैं लेवल 2 यहाँ क्लियर कर पाऊँगी, बिकॉज़ लेवल 2 बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो मैं सोच रही थी कि मैं मुंबई जाऊँ क्या? मैंने सुना है वहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं, कॉलेजेस भी वहाँ के अच्छे हैं। तो वो क्लासेस भी कॉलेजेस की तरह बहुत बड़े-बड़े होते हैं। यहाँ पे मुझे कौन सिखाएगा मम्मा, मैं फ़ोन से कितना करूँ? तो फिर ऐसे बोलने लगती है। उसको भी ऐसे फ़ील होता है कि उसको क्लासेस की नीड है और गाँव में कोई क्लासेस नहीं है प्रॉपर। तो उसकी मॉम सोचने लगती है बट तुम मुंबई जाके रहोगी कहाँ पे? एक भैया है हमारे पहचान के, बट मुझे उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तुम्हारे एक अंकल है वहाँ, उनकी फैमिली भी है, बट मुझे नहीं लगता सेफ़ है। तो फिर पायल बोलती है कि नहीं ना, मैं अपना अलग से रहूँगी ना रेंट पे या फिर बैचलर्स में रह लूँगी, मम्मा मुझे भेजो ना प्लीज़। ये मेरा ड्रीम था और मैंने लेवल 1 क्लियर किया है विदाउट क्लासेस, तो सोचो मैं कर सकती हूँ। तो उसके डैड भी बोलते हैं कि हाँ इसको भेजना चाहिए, बट
कहाँ पे रखेंगे बैचलर्स, और रेंट पे तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। बैचलर्स में क्या पता कैसे होती है लड़कियाँ, और रेंट रूम में भी डर ही होगा। नहीं नहीं, अकेली भी नहीं रहनी चाहिए, क्या करे। तो फिर आफ्टर ऑल इतना सोचने के बाद पायल की मॉम को याद आता है, अरे त्रिशा त्रिशा भी तो मुंबई में ही रहती है ना, अभी उससे हम लोगों ने क्लियर कर लिया वैसे भी उसके पेरेंट्स के साथ, तो वो त्रिशा के साथ रह सकती है ना। इसके पेरेंट्स के साथ बात करके देखते हैं, जो भी मतलब उसके साथ जो भी होगा, रेंट भी शेयर होगा, वो भी हम लोग दे देंगे उसको। बट त्रिशा के साथ ना ये सबसे सेफ रहेगी। एक तो वो इंस्पेक्टर है और इसका ख्याल भी रखेगी, अच्छी लड़की है। ऐसे उसकी मॉम उसके डैड को बताती है, तो उसके डैड भी मान जाते। तो पायल सोचने लगती है, शिट, मैंने अब त्रिशा के साथ इतना बड़ा रिवेंज लिया है और उसी के साथ रहना पड़ने वाला है। तो पायल को एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि त्रिशा उसकी फ्रेंड होती है और उसको मतलब समझ नहीं आ रहा होता, बट फिर भी उसको उसके साथ रहने का मन तो कर रहा होता है, उसका नाम सुनने पे खुशी होती है। बट उसको डर भी लग रहा होता है कि त्रिशा को अब मुझसे इतनी नफरत होगी है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाना चाह रही है और उसके साथ रहने जाना है। तो वो ऐसे सोच ही रही होती है, उतने में पायल की मॉम बोलती है कि अब तुम क्या मुँह देख रही हो, जाओ और त्रिशा को कॉल करो और उसे माफ़ी मांगो अच्छे से। उसके मॉम और डैड से मैं बात कर लेती हूँ कि वो लोग रहने के लिए अलाउ कर रहे हैं, और कर ही देंगे, वैसे भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो उनको भी कॉल पे उनको बोलने के लिए बोलती हूँ त्रिशा को। तो पायल ऐसे देखने लगती है कि त्रिशा को कॉल करना है, तो पायल की मम्मी बोलती है, तुम क्या मेरा मुंह देख रही हो, कॉल करो। तो फिर पायल बोलती है, हाँ मेरा फ़ोन ऊपर है, मैं फ़ोन करके आती हूँ। ऐसे करके फ़ोन तो उसके पास ही होता है, बट बेइज्जती सारी फैमिली के सामने ना हो, इसलिए वो फ़ोन लेके ऊपर जाती है छुपा के, और फिर त्रिशा को कॉल करती है। तो त्रिशा फिर 3-4 दिनों के बाद उसका नंबर दिखती है और बोलती है कि ये लड़की क्यों फिर से कॉल कर रही है। तो वो फ़ोन उठाती है और बोलती है कि तुमको मैंने 4 दिन पहले ही वार्न किया था ना कि मेरे नंबर पे फ़ोन मत करो, तो तुमने क्यों फिर से मेरे नंबर पे फ़ोन किया है। देखो मैं अब तुमको लाइफ से ना छोड़ रही हूँ ना, तुम किस्मत समझो। मेरी लाइफ में फिर आओगी ना तो मैं इतना घटिया रिवेंज लूँगी ना, तुम सोच नहीं सकती। ऐसे एकदम डेंजर वे से बोलने लग जाती है त्रिशा। तो पायल बोलती है कि यार इतना सब सुनाने से पहले सुनो तो सुनो ना यार। तो त्रिशा बोलती है, हाँ बोलो क्या बोलना है। तो पायल बोलती है कि देखो मेरा ना ऐसे एग्ज़ाम में लेवल 1 क्लियर हो गया है बैंकिंग का, तो फिर मुझे आगे क्लासेस कंटिन्यू करने हैं, और मेरे घर वाले कहीं पे भी रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे मुंबई में, और बस तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे मेरी ड्रीम कंप्लीट करनी है, तो प्लीज़ मुझे तुम्हारे यहाँ पे रहने के लिए दो। मेरी मॉम भी अभी तुमको कॉल करेंगी, तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करने वाले हैं वो, उन्होंने बोला तुमको अभी कॉल्स आएंगी। तो त्रिशा बोलती है कि लेकिन तुमने मेरा ही सजेशन क्यों दिया, मेरे यहाँ पे ही क्यों रहने आना है। तो फिर वो बोलती है, अरे मैंने नहीं सजेस्ट किया, मेरी मॉम को तुम पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। और यार आई एम सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग से मेरे से गलती हो गई, तुम मेरी बातें तो पूरी सुना करो। तो त्रिशा बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं सुनी, तुमको बहुत शौक है ना शेर के हाथों में मुँह डालने के लिए, तुम आओ, तुमको मैं बताती हूँ अभी। नहीं वापस उल्टे पाँव दौड़ा दिया ना तुमको, तुम्हारा ड्रीम भी भाड़ में जाए। हर चीज़ में पेरेंट्स को ला डालती हो। अब तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे और तुमको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा मेरे पेरेंट्स की वजह से। किसी लड़की हो तुम आओ, तुमको ना ही मैंने वापस भगाया ना। तो पहले बोलती अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, ठीक है इतना बोल रही हो ना, अब तो मैं आऊँगी और मेरा ड्रीम कंप्लीट करूँगी। इतना वीक समझ रही हो क्या मुझे। मैं कब से तुमसे तमीज़ से बात कर रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, और तुम हो कि तो फिर त्रिशा बोलती है कि तुम तो बोलो ही मत। उतने में उसके फ़ोन पे फिर एक बेल रिंग होने लगती है, तो पायल की मॉम की होती है। तो फिर वो बोलती है कि 1 मिनट रुको, तुम्हारी मम्मा का फ़ोन आ रहा है। तो फिर त्रिशा फ़ोन उठाती है और पायल की मॉम उसको बोलती है कि ऐसे मेरे यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए बस तुम ही हो, तो फिर तुम पायल को थोड़े दिन के लिए रखोगी क्या घर पे। अब इतने प्यार से बोलती है, और त्रिशा को पायल की मोम बहुत पसंद होती है, तो फिर वो एकदम मना ही नहीं कर पाती। वो बोलती है हाँ आंटी ठीक है कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए। फिर उसकी मोम खुश हो जाती है और फिर फ़ोन रख देती है, और त्रिशा सोचती है फिर यार मैं आंटी को मना ही नहीं कर पाती हूँ। उतने में उसको और एक फ़ोन आने लगता है, तो वो फ़ोन उसके डैड का होता है। तो फिर वो खुश हो जाती है कि डैड मुझे कॉल कर रहे हैं। तो फिर उसके डैड कॉल पे बोलते हैं हेलो हेलो बेटा त्रिशा। तो फिर वो त्रिशा बोलती है कि हाँ हेलो पप्पा। तो बोल रहे होते हैं हेलो हेलो, बट आवाज़ ही नहीं आ रही होती, वो एकदम रेंज में जाती है, उसके पापा भी नेटवर्क के आ जाते हैं। और फिर थोड़ी सी बातें बोलते हैं कि पायल तुम्हारे यहाँ पे रहने आ रही है, तो उसे रख लो, उसको पढ़ाई करनी है। हेलो
ऐसे सब थोड़ी सी बातें वो सुन लेती है और उसको पता होता है कि क्या बोलने वाले, कि पायल उनके यहाँ पे रहने आ रही है, क्योंकि पायल की मम्मी ने उससे बात कर ली। तो फिर वो बोलती है हाँ पापा मुझे समझ आ गया कि पायल मेरे घर पे रहने वाली है, और बाकी सारी चीज़ें भी बोलने लगते हैं कि मैं हम लोगों ने तुमको माफ़ कर दिया है। बट उनकी आवाज़ त्रिशा तक जा ही नहीं रही होती, आधी-आधी आवाज़ कट रही होती है। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बाद में ही बात करता हूँ मिलने के बाद। अभी तुम पायल के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, अच्छे से रहोगे, ये भी बोल रहे होते हैं, बट वो सुनाई नहीं देता। तो फिर त्रिशा हेलो हेलो करने लगती है कि पापा सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज़। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं रखता हूँ अभी, तुम्हें आवाज़ आ नहीं रही है। ऐसे करके उनका कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है और उसकी मॉम का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया होता है। फिर ऐसे ही यहाँ का फ़ोन कट हो जाता है। तो फिर पायल वहाँ पे ऑलरेडी कॉल पे होती है, होल्ड पे। तो वो भी वहाँ से करने लगती है हेलो हेलो। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ बोलो। तो पायल बोलती है कि कितनी देर तक होल्ड पे रखा था यार, उसे अच्छा काट देती ना फ़ोन, बोल देती कि थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो त्रिशा बोलती है ज़्यादा ना मुँह मत चलाओ, एक तो मुझे तुमसे बात करने का भी मन नहीं है और तुमको पता नहीं तुमने क्यों यहाँ पे आना है। अब तुम आओ, अब मैं तुमको बताती हूँ, इतना जो तुमने रिवेंज गेम खेला है ना, तुम आओ यहाँ पे। और बहुत बोलती हो ना मॉम डैड को कुछ नहीं बताएंगे हम लोग, जो भी खेलेंगे जो भी, अब तुम मॉम डैड को अपनी कुछ मत बताना। तो पायल बोलती है कि हाँ आई नो मैंने मिस्टेक किया था, तुम मुझ पे गुस्सा कर सकती हो यार, और मैं तुम कुछ भी पनिशमेंट दोगी ना वो भी सहन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी गलती है। मॉम डैड को भी कुछ नहीं बताऊंगी, बट प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है और मुझे ये कंप्लीट करना है। तो त्रिशा थोड़ा सा कोऑपरेट करती है और सुन लेती है और बोलती है ठीक है आओ, मैं तुम्हारे ड्रीम में तुम्हारी हेल्प करूँगी, बट सोच लो तुमने कुछ भी बोला है, अब मैं तुमसे क्या क्या करवाती हूँ तुम देखना आने के बाद, आओ तुम यहाँ पे। त्रिशा ऐसे बोलती है और फ़ोन रख देती है। और फिर अभी फ्रेंड्स देखते हैं, अभी वहाँ पे जाने के बाद त्रिशा और पायल तो एक ही रूम में होंगी, उन लोगों में क्या क्या होता है, कैसे गुस्सा क्लियर होता है, प्यार बढ़ता है, या क्या कोई और मोड़ ले लेती है कहानी, इन दोनों के बीच में कौन आता है। तो स्टोरी बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसलिए यहीं पे ये स्टोरी रोक रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।